और रिस्क है तो इश्क है। जी हाँ, ये हैं वो डायलॉग्स जिन्होंने आजकल धमाल मचा रखी है और शेयर बाजार के हर एक इन्वेस्टर और ट्रेडर्स की जुबान पर है। और वजह है वो शख्स जिसे आप चाहे प्यार करें चाहे नफरत करें, लेकिन उसे भुला नहीं सकते और उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कहते हैं ना इंग्लिश में, लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हर्षद मेहता की। और आजकल जो एक सीरीज़, एक वेब सीरीज़ पूरी दुनिया में छाई हुई है वो है 1992 द स्कैम। और इस पूरे किरदार को जीने वाले ये हैं हमारे साथ प्रतीक गांधी। प्रतीक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि आपका सबसे फेमस डायलॉग और पहला एपिसोड आपकी सीरीज़ का कि रिस्क है तो इश्क है, आपके लिए भी बड़ी रिस्क रही होगी और ज़िंदगी में काफ़ी रिस्क लिए आपने। बहुत सारे रिस्क लिए मैंने ज़िंदगी में। मैं खुद इंजीनियर हूँ, वहाँ से रिस्क लेके अच्छी खासी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के फुल टाइम एक्टर बनना बहुत बड़ा रिस्क था, वो भी लिया। ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे रिस्क लिए मैंने। बिल्कुल, लेकिन आई एम श्योर कि इस रिस्क में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया होगा अब तक जितने लिए, कि एक ऐसा चैलेंजिंग रोल जिसे पता नहीं लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, लोगों को कैसा लगेगा। इसको जब ये प्रपोजल सामने आया तो क्या सोचा आपने? बहुत इंटरेस्टिंग बात मेरे लिए ये थी कि ऐसे किरदार को जीना, ऐसे किरदार को स्क्रीन पे वापस जिंदा करना, जिसके इर्द गिर्द बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। बहुत सारे लोग उन्हें प्यार करते थे, बहुत सारे लोग उनसे गुस्सा थे, बहुत सारे लोग उनको विलन मानते थे। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स किरदार को पेश करना एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी चैलेंज होती है, उसी का मज़ा था। और जिन लोगों ने हर्षद मेहता को देखा है वो कहते हैं कि ऐसा लगा कि वापस हर्षद मेहता ही अपनी किरदार को जी रहे हैं जिस तरह से आपने जिया। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि लोग ये सोचने लगे कि मैं एक किरदार को बहुत ग्लोरीफाई कर रहा हूँ या उसकी काफ़ी मतलब यूँ कहूँ कि उसे बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या कभी ऐसी फीलिंग आई? नहीं, हमने इस बात पे बहुत जोर दिया था, बहुत सोचा था और बहुत सोच समझ के ये निर्णय लिया था कि हम ना इसे हीरो बनाएंगे ना विलन बनाएंगे। हाँ। हम इसे एक इंसान के तौर पे स्क्रीन पे वापस जिंदा करेंगे, ताकि जिस किसी सिचुएशन में उन्होंने जिस तरह के निर्णय लिए उससे फिर ज़िंदगी में आगे जो हुआ वो हुआ। तो हम इसे सिर्फ एक इंसान बनाना चाहते थे और वही उसी की बात बताना चाहते थे। क्योंकि लोग सोचते कि कुछ लोग जिन्होंने वाकई में हर्षद मेहता का समय देखा और उन्होंने बड़ा पैसा बनाया वो उसे हीरो मानते हैं, और कुछ लोग जिनके शायद पैसे डूबे भी होंगे जब बाजार तेज़ी से गिरा तो उन्हें विलेन मानते हैं। लेकिन इस पूरी वेब सीरीज़ को देखने के बाद लगता है कि शायद वो इतने बुरे इंसान नहीं थे जितने दिख रहे हैं। क्या ये सही है? मैं भी यही मानता हूँ, क्योंकि जब ये 92 में जब हुआ था तब तो मैं बहुत छोटा था, मैं स्कूल में था। तो बहुत फेंट सी कुछ मेमोरी है मेरे ध्यान में जब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है और सब हिल गया है। वैसे भी मुझे फाइनेंशियल मार्केट कभी इतना समझ में आया नहीं था, मैं तो इंजीनियर हूँ, तो वैसे ही फाइनेंशियल वर्ल्ड से लेना देना था नहीं। पर ये जो आपने बात कही वो कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि यार कहीं ना कहीं तो ऐसा नहीं है कि इंसान 100% गलत है या 100% सही है। तो और जब ये 1992 में हुआ तब मैं मेरे CA फाइनल का एग्ज़ाम दे रहा था और तब मैंने बड़े नज़दीकी से ये पूरा देखा। 89 से 92 के समय में जब मैं CA कर रहा था तब ये सब कुछ हो रहा था और हमारा फाइनेंशियल मार्केट के साथ कनेक्शन था, तो वो यादें मेरे जहन में भी अभी भी ताज़ा है। लेकिन एक चीज़ जो इस सीरीज़ को देखकर समझ में आती है वो ये कि आप अगर अच्छा सीखना चाहें तो बहुत कुछ अच्छा है कि किस तरह से आप हिम्मत रख के कुछ बढ़िया काम कर सकते हैं, और गलत सीखना चाहें तो बहुत सारे शॉर्टकट्स भी हैं जी। तो आप क्या कहेंगे दर्शकों को, क्या सीखा जाए और कैसे सीखा जाए? मतलब बहुत सही बात है ये कि दादी नानी जो कहानियाँ कहती थी ना, वैसी वाली बात है कि उस कहानी में भी एक विलन होता है, एक हीरो होता है। आप विलन से भी कुछ सीखते हो कि ये नहीं करना है और हीरो से ये सीखते हो कि ये करना है। वैसी ही बात है इस पूरी सीरीज़ के बाद भी। तो जहाँ तक फाइनेंशियल वर्ल्ड की बात है, मैं तो बहुत छोटा सा एक ही चीज़ समझ गया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला जो सिस्टम है ना वो सही है, वही करना चाहिए। मेरे जैसे लोगों को तो एटलीस्ट वही समझता है। बिल्कुल। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि अगर आपको मौका मिले हर्षद मेहता से एक सवाल पूछना हो आपको, तो ऐसा क्या सवाल पूछेंगे? आपने जो उनका किरदार निभाया, उनकी ज़िंदगी को जिया है, तो एक कोई ऐसा सवाल जो आपको लगता है कि मुझे हर्षद से पूछ के ही ये जवाब लेना है? अगर ये सवाल मुझे पूछना है तो मतलब मैं तो एक ही सवाल पूछूंगा कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अब तो फ्लैशबैक में पता चलता है कि ACC और माजदा सही थे। बिल्कुल। लेकिन अच्छा, एक चीज़ आप जो सीखना चाहते हैं उनसे कि हाँ ये चीज़ है जो सीखने लायक है। सबसे बड़ी बात उनकी मुझे बहुत पसंद आई, जो किरदार करते करते मैं समझ पाया हूँ कि रिस्क लेने का तो जज्बा था ना वो बहुत सही था। मतलब और वो कहीं भी किसी से भी मिलने से, बात करने से, कोई नई चीज़ ट्राई करने में कभी उनको कोई झिझक नहीं हुई।
तो वो एक मुझे मार्केट का तो फंडा ही वो है कि रिस्क तो मतलब आप हर सेकंड में यहाँ तो लोग रिस्क लेते हैं। एब्सोल्युटली। और मतलब वही फाइनेंशियल वर्ल्ड का आई गेस रिस्क एक ही बहुत बड़ा इनपुट ऐसा है जिससे ये पूरी दुनिया चल रही है। बिल्कुल। और एक चीज़ ऐसी जो आपको लगता है ना 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 ये मैं ज़िंदगी में कभी नहीं करूँगा, जो हर्षद मेहता ने की है, ये नहीं करनी चाहिए और ये नहीं करना चाहिए किसी को भी। मुझे लगता है एक चीज़ जो शायद वो कर लेते तो बहुत अच्छा ये होता कि कब रुक जाना है वो समझ लेना चाहिए इंसान को। हाँ, कब रुक जाना है। हाँ, कहीं कहीं तो एंड होना चाहिए, कहीं तो रुकना है। तो मतलब वो सही टाइम पे अगर रुक जाओ तो लाइफ सेट हो जाए। सिस्टम को इस्तेमाल करने की भी एक लिमिट है, उस लिमिट के बाहर मतलब हाँ। ठीक बात है। अच्छा, आपने जब ये सीरीज़ की तो जाहिर सी बात है कि मार्केट को तो गोल कर पी लिया होगा, एकदम पूरा मतलब जिया होगा अच्छे से। तो वो आपका जो फेमस डायलॉग है कि मार्केट 4 चीज़ों से बनता है, जरा वो बताइए। अरे बाप रे। खैर अभी मुझे पूरा डायलॉग याद नहीं होगा, पर मार्केट 4 चीज़ों से बनता है सब। वो उसमें एक इनसाइडर ट्रेडिंग भी था। मैं बता दूं आपको। हाँ जी। टिप्स, इनसाइडर ट्रेडिंग, रिसर्च और चौथा रिस्क। उसमें थोड़ा रिस्क का तड़का मिला दिया जाए। सो एक तो टिप्स है जिसे कुछ लोग इनसाइडर ट्रेडिंग के तौर पे भी यूज़ करते हैं, और कुछ है मार्केट रिसर्च का टिप है। फिर मार्केट रिसर्च है जो कि कंपनी का पूरा बही खाता लेके कंपनी कहाँ जा रही है, क्या नया हो रहा है, उस सब से रिसर्च करते हैं। और फिर आखिरकार एक मेन चीज़ रिस्क तो है ही है। एब्सोल्युटली। और रिस्क है तो इश्क है, ये तो आप आएंगे सब जानते हैं। लेकिन ये बताइए कि ये शुरुआत में जो आपने पहला एपिसोड रखा इस सीरीज़ का, उसका टाइटल ही यही रखा, और ये टाइटल बहुत कैची है और बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। इसके पीछे क्या थॉट था? इसके पीछे थॉट आई गेस मुझसे बेहतर जवाब शायद हमारे राइटर और डायरेक्टर दे पाएंगे, पर मेरी जितनी उनसे बात हुई थी, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वहाँ से जो उनकी जर्नी शुरू हुई, चौल में रहने वाला एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा जिन्होंने सोचा कि मैं इस दुनिया का हिस्सा बनूंगा, जो कि कभी ऐसा होता था कि सिर्फ ब्लेज़र और टाई वाले लोगों के अलावा कोई शायद उसका हिस्सा नहीं बन पाता था, या बहुत दूर की बात लगती थी। तो वो एक रिस्क लेके एक ऐसी दुनिया में घुसे जहाँ पर उनकी जगह कभी थी नहीं शायद, और वहाँ जाके जगह बनाई। तो इस लॉजिक को लेके उन्होंने रिस्क है तो इसके रिस्क आपने भी ली। आप कह रहे थे कि मैंने तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक अच्छे खासे इंजीनियर, बढ़िया फर्स्ट क्लास आप बन सकते थे। ये कहाँ इतनी स्ट्रगल वाली, अब तो खैर स्ट्रगल नहीं रही, लेकिन स्ट्रगल वाली और बड़ी चैलेंजिंग लाइन में आ गए। मुझे पर्सनली ये लगता है कि चैलेंज और स्ट्रगल की जहाँ तक बात है ना, तो वो हमेशा आपको अपने मतलब पैरों पे खड़ा रखता है। हाँ। कि हमेशा भागने पे मजबूर करता है। सो दैट कीप्स यू गोइंग। सो दैट इज़ वन पार्ट। द अदर पार्ट इज़ पैशन। हाँ, हमारा पूरा फील्ड सिर्फ पैशन से चलता है। एब्सोल्युटली। सो वो एक चीज़ ऐसी है जो रात को सोने नहीं देती, तो फिर होना चाहिए। हाँ, तो फिर उसके आगे कुछ नहीं होता। बिल्कुल। तो चलिए, जो ऐसा ड्रीम आपको सोने न दे, बिल्कुल वो ड्रीम कहाँ पूरा होता है? वो पूरा होता है ड्रीम बीएससी की रिंग में। या वही है पूरा एक्शन का फील्ड। तो आइए प्रतीक से कुछ और बातें करते हैं, चलते हैं बीएससी की रिंग में, जहाँ पर हर्षद मेहता की स्टोरी का एक्चुअल एक्शन उस जमाने में हुआ था, 1992 और उससे पहले। तो आइए वहीं पर चलते हैं। बहुत कम मूवीज़ या फिर वेब सीरीज ऐसी होती है कि जिसे आप देखना शुरू करें तो बस फिर जब तक ख़त्म ना हो आपको चैन ना आए, पूरी ख़त्म करके ही आप उठें। जी हाँ, ऐसी ही एक सीरीज जो इस वक्त पूरी देश और दुनिया में धूम मचा रही है, 1992 स्कैम की हर्षद मेहता की स्टोरी, और उनका किरदार निभा रहे हैं प्रतीक गांधी। प्रतीक हमारे साथ हैं, और ये वो जगह है जहाँ पर पूरा का पूरा एक्शन हुआ था उस ज़माने में जब ये सीरीज़ की स्टोरी बन रही थी, लोग जी रहे थे इसको, और अब ये स्टोरी आपके सामने वेब सीरीज़ के तौर पर आई है। और प्रतीक, जब आपका इंटरव्यू करने का मैंने सोचा तो एक डायलॉग मैंने ज़रूर याद किया था। उसमें कहा था कि मेरा इंटरव्यू करने के पहले मुझे जान लेना, क्या है कि जान लोगे तो मान लोगे। तो मैंने थोड़ा बहुत आपके बारे में जानने की कोशिश की कि आपने बड़ी पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग की है, उसके बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया है, और फिर जोश जोश में आप एक्टिंग वाले फील्ड में भी आ गए। ये बताइए, ये एक्सपीरियंस जो इस मूवी करने का, जो जुड़ाव आपका फाइनेंशियल मार्केट से और स्टॉक मार्केट की समझ के साथ हुआ, क्या सीखा इस सीरीज़ में आपने अपने फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, पैसा बचाने और कमाने के बारे में? बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। मेरे एक सीनियर ने मुझे कभी बताया था कि अपने इन्वेस्टमेंट को हमेशा अपने खर्चे के जैसे ट्रीट करना।
कि साल महीने का जो खर्चा आप बनाते हो ना, उसमें इन्वेस्टमेंट का भी एक हेडलाइन होना चाहिए और जहाँ पर कुछ पैसे जाने चाहिए, तभी पैसा कुछ बचा पाओगे। तो तब तो छोटी जॉब थी, छोटी सैलरी थी, तो छोटा छोटा करते करते ऐसा कुछ बचाया था। बाकी जहाँ तक इस सीरीज़ का और ये सब फाइनेंशियल वर्ल्ड को इतना करीब से पहली बार देखा मैंने, जब मैंने इस किरदार के लिए तैयारी की। बहुत कुछ जानने जैसा है। अब तक तो मैंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया। अच्छा। कभी स्टॉक में कुछ मैंने कभी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, पर ये सीरीज़ करने के बाद, रिसर्च करने के बाद एक चीज़ ज़रूर समझ पाया हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ल्ड है, जो और मुझे इसके बारे में जानना है। तो इसी में आपने कहा था ना, ये एक इतना बड़ा कुआं है कि पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। तो फिर इस सीरीज़ के बाद एक्टिंग की और पैसा कमाने की कितनी प्यास आपकी बुझी है, या प्यास और भड़क चुकी है? अभी मतलब ये तो शुरुआत हुई है अब तो मेरी, तो ये तो प्यास और बढ़ी है और दिल मांगे मोर जैसा हिसाब हो गया अब तो। मतलब ऐसे जितने अच्छे किरदार करने मिले हैं, ऐसी कोई नई स्टोरीज को लोगों के सामने लाने का मौका मिले, तो मैं वो हर एक चीज़ करना चाहूँगा। ऐसा कोई कलाकार, ऐसा कोई किरदार जिसे देखकर आपको लगता हो कि इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, या मैं करना चाहता था या करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ, ऐसा एक्सपीरियंस? अब तक मैंने बहुत सारा थिएटर किया है, तो थिएटर में मैंने बहुत सारे बायोपिक कैरेक्टर्स भी किए हैं। उसमें से कुछ कैरेक्टर्स ऐसे जो मैंने थिएटर में किए, जहाँ से मैं आया था, तो उसकी वजह से आई गेस मेरा एज एन एक्टर मैं अपने आप को एक बेहतर एक्टर बना पाया, जो मोनोलॉग्स मैंने किए। बाकी आगे चल के जो मैं करना चाहता हूँ हिंदी फिल्म जगत में या फिर वेब सीरीज़ के जगत में या किसी भी भाषा की फिल्म में, तो मुझे बायोपिक कैरेक्टर्स ज़्यादा पसंद आते हैं। अच्छा। दूसरों का किरदार को जीना। हाँ। और ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जब आप ये करते हैं तो लोग जज करते हैं। और मैं कई सारे ऐसे लोगों से बात कर रहा था कि जिन्होंने वो 1992 से पहले का समय देखा और उस पूरे युग को जिया है, वो काफ़ी कोरिलेट करने की कोशिश कर भी रहे हैं। कुछ कैरेक्टर्स उन्हें बिल्कुल ज़िंदगी के करीब लगे, कुछ कैरेक्टर्स में जाहिर सी बात है कि जब आप फिल्म बनाते हो कुछ थोड़ा फिक्शनाइज करना पड़ता है ताकि थोड़ा अच्छा भी लगे या थोड़ा हट कर लगे। लेकिन मैंने सुना है कि आप क्योंकि बेसिकली गुजराती हैं और एक्टर तो है ही, इतना बढ़िया आप थिएटर करते हैं, मैंने सुना बड़े अच्छे डायलॉग्स बोलते हैं आप, हिंदी फिल्मों के डायलॉग गुजराती में। तो एक सैंपल हो जाए जरा, हम भी देखें कि किस तरह से प्रति डायलॉग्स को कन्वर्ट करते हैं गुजराती में। हाँ, मतलब एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि भाषा का जैसे लिखने पढ़ने का जो व्याकरण होता है ना, वैसे उसको परफॉर्म करने का भी एक अलग ग्रामर है। तो डायलॉग हम लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करके उसका एक जिस्ट पकड़ के फिर उसको बनाते हैं। हम लोग तो मस्ती मस्ती में भी ऐसा बहुत करते थे। अभी तो कोई एक भी डायलॉग आप बताइए, मैं उसका ट्रांसलेशन करता हूँ। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। अरे बाप रे। तो संबंध तो बापनों से, नाम शहंशाह से। वाह, क्या बात है। डॉन के दुश्मनों की सबसे बड़ी गलती है कि वो डॉन के दुश्मन है। ડોનના દુશ્મનોની સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ એ છે કે એ લોકો મારા દુશ્મન છે। क्या बात है, वाह। मतलब अगर किसी को रीमेक करने की इच्छा हो जाए कि गुजराती में अगर आपको कोई सुपर हिट हिंदी मूवीज की, क्योंकि साउथ से हिंदी में तो बनते हुए हमने बहुत देखी है। हाँ, गुजराती से हिंदी अभी तक बनी नहीं। या यू राइट। बिल्कुल। लेकिन प्रतीक, मैं आपसे कुछ है ना इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहता हूँ और उसके आप जवाब दें जी। और वो आपकी इस पूरी वेब सीरीज के डायलॉग से जुड़े हुए। ओहो। हाँ, तो मैं पहले आपको डायलॉग का हिंट दूंगा जी। आपको डायलॉग भी बोलना है और डायलॉग बोलने के बाद उस सवाल का जवाब देना है। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल आप जैसे सबसे ज़्यादा फेमस तो आपका डायलॉग यही है, रिस्क है तो इश्क है। रिस्क है तो इश्क। ठीक है, तो इसका जवाब पहले तो आपको डायलॉग बोलना है और उसके बाद जवाब देना है कि अगर इश्क है तो पहले आप डायलॉग बोले। रिस्क है तो इश्क है, और इश्क है तो, और इश्क है तो हम जिंदा है। मुझे लगा इश्क है तो सबसे बड़ी रिस्क है। चलिए, बहुत बढ़िया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग है, आपने कहा कि अगर जेब में पैसे हो तो शनि भी क्या बिगाड़ लेगा। जरा वो डायलॉग सुनाए। जब जेब में मनी हो तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी फिलॉसफी है। बिल्कुल। और अगर आपकी जेब में, यानी कि प्रतीक की जेब में हर्षद मेहता जितना पैसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? ओहो, तो मैं क्या क्या कर लेता। मतलब पहले तो मतलब अच्छा बड़ा घर ले लेता, फिर शायद मैं कोई बिजनेस भी कर लेता। मैं बहुत कुछ करता। मुझे लगता है ये इसके लिए मुझे आपके पास आना पड़ेगा कि मैं इसको फिर और कैसे मैनेज करूँ, आप ही सिखा पाएंगे। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि, और हमारी शुभकामनाएं कि आप उतना कमाएं, उससे ज़्यादा कमाएं
और वो एब्सोल्यूट नंबर में वो वाला ना कमाए जो अर्शद मेहता ने 92 में कमाया था, वो अब बहुत छोटा लगता है। तो आज के ज़माने से उसको इंडेक्सेशन बेनिफिट्स के साथ उतना कमाए और फिर ज़रूर हम आपकी मदद करें। देखिए यही चीज़ है ना कि जैसे पैसा आता है ना तो फिर आप जैसे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है कि करना क्या है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अच्छा, गलती कर जाता है, जरा वो इमोशंस में इंसान हमेशा गलती करता है। और आपने कभी कोई ऐसी गलती की इमोशन में आकर? ऐसा इमोशन याद में है? आके, हाँ इमोशन में आके बहुत सारी गलती कर ली, मतलब छोटी छोटी गलतियां तो बहुत ही की हैं। एक बार इमोशन में आके सेकंड हैंड बाइक खरीद ली थी। अच्छा। और वो फिर कभी चली नहीं तो मतलब बिल्कुल। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो आपने बताया इस वेब सीरीज में कि प्रॉफिट है ना, तो और इस सीरीज में ना मुझे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जो आप लाला बोलते हैं ना, लाला। हाँ, वो मैंने कोशिश की, मेरे से हुआ नहीं कभी। वो तो मुझे मतलब सबसे ज़्यादा मुझे अगर कोई पसंद आया तो ये आपका बोलने का अंदाज। तो पहले तो ये डायलॉग सुनाए आप। लाला ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, हर एक स्कूल में एक सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट प्रॉफिट, और स्कूल में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? स्कूल में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता था मैथ्स। मैथ्स? अरे वाह, जिससे लोग ज़्यादातर डरते हैं। हाँ, मुझे बहुत मज़ा आता था मैथ्स में। तभी इंजीनियरिंग कर पाए। बिल्कुल, ओके। एक और डायलॉग जो जेब में लाइटर जरूर रखता हूँ, जरा वो सुनाइए। मैं सिगरेट नहीं पीता पर जेब में लाइटर ज़रूर रखता हूँ, धमाका करने के लिए। प्रतीक ने कब धमाके किए, कौन से धमाके किए, जरा 2-4 धमाके आपके बताइए। सो मेरे 2-4 धमाकों में तो स्कूल में ऐसे छोटे मोटे बहुत धमाके किए थे, पर क्योंकि मेरे पिताजी उसी स्कूल में टीचर थे तो मतलब सबसे बड़ी टेंशन ये होती थी कि पकड़े नहीं जाना है। धमाका भी करना है, धमाका भी करना निकलना है, है। बचकर भी निकलना है। तो वो एक मतलब हर बार जब ग्रुप में मस्ती होती थी तो जुड़ जाते थे और फिर शांति से साइड पे चले जाते थे कि ग्रुप को पकड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। इस सीरीज के बाद नेक्स्ट क्या, अब क्या, इसके बाद अब कैसे जिंदगी बदल रही, क्या कुछ नया हो रहा है आपकी लाइफ में? ये जो सीरीज़ हुई वो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा माइलस्टोन बन चुका है। इसके आगे लोगों का बतौर एक्टर मुझे देखने का नज़रिया भी बदल गया है। लोग थोड़ा और सीरियसली लेते हैं। इससे मेरा भी मेरे क्राफ्ट के प्रति एक जो फेथ था, एक ट्रस्ट था, वो भी बढ़ा है कि मैं जैसे करता हूँ, जैसे सोचता हूँ, शायद लोगों तक बात पहुँच रही है। तो वो भी एक विश्वास बढ़ा मेरा। पर अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं, अच्छी फिल्म्स, वेब सीरीज़। सो अभी पहले जब ऐसा होता था कि यार कुछ नहीं है उसमें से सिलेक्ट करना था, अब 4-5 ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना है, तो इट्स अ बेटर पोजीशन। एब्सोल्युटली। और एक मौका आपको मिलेगा कि कोई बड़ा धमाका करना है, एक विश दे दी जाए, ऊपर वाला कहेगा जाओ प्रतीक जो मर्जी आए कर डालो, क्या करेंगे? जो मर्जी आए कर डालो। तो पहले तो मैं कोविड वैक्सीन ढूंढ लूँ। वाह, अगर ये कर पाऊँ। क्या बात है, क्या बात है। ये बड़ी बात है, ये बड़े दिल वाली बात है कि आप अपने बारे में सोचने के बजाय पूरी देश दुनिया के बारे में। क्योंकि रहना तो जगत में ही है, अगर जगत ठीक तो हम ठीक, वैसी ही बात है। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। एक और जो आपका डायलॉग है समय खर्च करने के, टाइम खर्च करने को लेकर, पहले वो डायलॉग बताइए, फिर मैं सवाल पूछूंगा। क्या अभी अपने पास खर्च लाला आज अपने पास टाइम के अलावा खर्च करने को है क्या? अगर ये खर्च नहीं किया तो हम खर्च हो जाएंगे। और अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप किसके साथ खर्च करना चाहेंगे? मैं मेरे परिवार के साथ खर्च करना चाहूँगा। बिल्कुल, वो तो एकदम फर्स्ट चॉइस है। ये उसके अलावा क्या, ये वो तो आपको बोलना ही पड़ेगा। क्योंकि ये पूरे शो को मैं आपकी फैमिली के पास भेजने वाला हूँ, क्योंकि उसके अलावा कौन? उसके अलावा मैं थिएटर करना चाहूँगा, बहुत सारा थिएटर करना चाहूँगा। वो आप कर रहे हैं? हाँ, कुछ ऐसी चीज़ चाहता हूँ जो हमें पता नहीं है, जो मैं अभी तक कर नहीं पाया। हाँ, वो जो आप क्या करना? तो मैं बहुत ट्रैवल करना चाहता हूँ। हाँ, मैं पहाड़ों में घूमना चाहता हूँ, जो मैं शायद अब तक कभी कर ही नहीं पाया। जो आपने कहा ना इस सीरीज में कि गुजरातियों के लिए धंधा धर्म से भी बड़ा होता है, वो डायलॉग बताएं। लाला, गुजरातियों के लिए धंधा धर्म से भी बड़ा होता है। और आपके लिए धंधे से बड़ा क्या है आपके लिए, या एक्टिंग से बड़ा क्या है? एक्टिंग से बड़ा मेरे लिए पैशन है। मतलब पैशन एक चीज़ ऐसी है जो मुझे बहुत सारी चीज़ों में पैशनेट फील होता है। मतलब मैं आपको अच्छा कंपेयरिंग करता देखूं, आपको अच्छे टिप्स देते हुए देखूं, तो मुझे लगता है कि यार ये चीज़ भी कर लेनी है, ये भी सीख लेना है। ओके, गजब, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक वो बड़ा फेमस सा डायलॉग है, जलेबी फाफड़ा और लोचा लफड़ा वाला, वो डायलॉग बताइए जरा। लोचा लफड़ा और जलेबी फाफड़ा को गुजराती की लाइफ से कोई नहीं निकाल सकता। और
प्रतीक की लाइफ में ऐसी 3 चीजें जो कोई नहीं निकाल सकता? मेरी लाइफ में 3 चीज़ें जो कोई नहीं निकाल सकता, सिर्फ खाने की बात करूँ तो घर की रोटी सब्जी और दाल। हाँ। और बाकी खाने से हटकर? खाने से हटकर तो मेरी लाइफ में 3 चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मेरा परिवार, मेरे दोस्त और मेरा पैशन। परिवार, दोस्त, पैशन। क्या बात। इतने में मतलब आराम से ज़िंदगी कट जाएगी। वाह, बहुत ही बढ़िया। और प्रॉफिट दिखता है तो हर इंसान झुकता है। प्रॉफिट दिखता है तो हर कोई झुकता है। हर कोई झुकता है, क्या बात है। आप किसके सामने झुकेंगे? हम तो मतलब ऊपर वाले के सामने ही झुकेंगे। क्योंकि बाकी सारी तो चक्कर उसी के हाथ में है। एक आपने बात कही थी कि ये ऐसा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। क्या इस सीरीज को करने के बाद वाकई में आपको ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जो गरीब से गरीब आदमी को भी अमीर बना सकती है अगर आप ढंग से तरीके से काम करें? मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, ये जो पूरा वर्ल्ड है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग दुनिया है। मतलब पहले ऐसा लगता था मुझे कि यार जब थोड़ा पैसा आ जाएगा, स्पेयर मनी होगा, तब जाके इन्वेस्ट करेंगे। पर यही पैसा आपको कमा के दे सकता है। तो वो जो एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट है वो सीखने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है हाँ, ये है बहुत बड़ा कुआं है, ये दरिया है एक्चुअली। और इसी पर वो एक डायलॉग आप बता दीजिए कि सबसे बड़ा जोखिम? सबसे बड़ा जोखिम तो जोखिम ना लेने में है। इस मार्केट में सबसे बड़ा जोखिम ना लेने में है। उस पर मैं भी आपसे एक पूछना चाहता था जी कि जोखिम कम कैसे किया जाए, आप लोगों को सिखाते हैं, तो आप करते कैसे हैं? नहीं, देखिए उसमें प्रतीक जी बहुत सिंपल है। जो आमतौर पर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ये करते हैं कि वो ये समझते हैं कि मेरी रिस्क मार्केट के मूवमेंट से कम हो जाए, कि मैं जैसा सोचूं वैसे ही बाजार हो, और वो कभी नहीं होने वाला है। यू कैन नेवर टाइम द मार्केट, पॉसिबल ही नहीं है। और जैसा मैं सोचूं वैसा बाजार हमेशा होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आप बाजार को बदल नहीं सकते। हम हमारे व्यूअर्स को ये कहते हैं कि आप बाजार को मत बदलिए, अपने आप को बदलिए, बाजार के हिसाब से अपने आप को बदलिए। और अपने आप को बदलने का मतलब ये कि इंट्रोस्पेक्ट करिए, मेरी कितनी ताकत है रिस्क लेने की और मुझे कितनी कमाई करनी है। रिस्क और रिवॉर्ड दोनों साथ में चलते हैं। तो हम ये कहते हैं कि उसे बदलने की कोशिश मत करिए जो नहीं बदलने वाला है। अगर हमने अपने आप को बदल लिया और हमने अपने आप को पहचान लिया कि हमारी रिस्क लेने की ताकत कितनी है, तो फिर काम हो गया, फिर आपकी कमाई पक्की है। लेकिन होता है कि प्रॉब्लम ये कि लोगों को कुछ ही दिनों में करोड़पति बनना है। हाँ, वो तो मतलब शॉर्टकट तो हर एक आदमी ढूंढ रहा है। और मुझे पता है कि आप 39 साल के हो चुके हैं, अब जाकर आपने वो सक्सेस देखी है जिसके लिए आप शायद ख्वाब देख रहे होंगे। तो वक्त लगता है। और ये वही है, मतलब एक्चुअली पेशेंस मार्केट में भी मैंने जितना लोगों से, हम लोग जब इसकी तैयारी कर रहे थे, मैं किरदार के बारे में समझ रहा था, फाइनेंशियल वर्ल्ड के बारे में जब समझ रहा था, सो पेशेंस एक वर्ड ऐसा है जो सब ने बताया कि मार्केट में टिके रहना, पेशेंटली, सिस्टमेटिकली, डिसिप्लिन वे में आप अपने आप को मार्केट में बनाए रखें, इन्वेस्ट करते रहें, तब जाके आगे कुछ दिखेगा। तो फिर जो आपने वो डायलॉग बोला है इस सीरीज में, उस पर तो भरोसा न करें ना कि मुझे पापड़ बेलना नहीं है, सीधा तल के खाना है। और वो भी कांदा टमाटर के साथ मसाला पापड़। तो सबसे बड़ी लर्निंग आपकी इस सीरीज से रही है, और जो इन्वेस्टर्स जो देख रहे हैं इस पूरे शो को, उनको क्या मैसेज देंगे? मेरी सबसे बड़ी लर्निंग जो इस सीरीज से रही, वो मतलब एक बहुत नॉर्मल कॉमन मैन के तौर पे मैं जो समझा वो मैं बता रहा हूँ कि सपने देखना बुरी बात नहीं है, सपनों के पीछे मेहनत करना भी बुरी बात नहीं है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कभी सपने के गुलाम बन के आप अपने पैशन को ग्रीड में बदलता हुआ देख लो। गलत ना करो। पैशन जैसे ग्रीड में बदल रहा है ना, उधर रुक जाओ। एक बहुत थिन लाइन है, और पता नहीं चलेगा क्योंकि हम तो दौड़ रहे हैं ना, तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा। तीसरा आदमी जो देख रहा है शायद वही देख पाएगा ये। तो ये ऐसे जो मतलब जैसे हर्षद मेहता की लाइफ में उनके भाई थे जो उनको बार बार टोक रहे थे, मैं सीरीज की बात कर रहा हूँ, तो बार बार उनको बता भी रहे थे कि इसके आगे मत जाना, अब रुक जाना, बहुत हो गया। पर क्योंकि आप दौड़ने में इतना मशरूफ हो कि आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कभी आपको भी लगा कि हाँ, इस पॉइंट पर हर्षद मेहता को रुक जाना चाहिए? हाँ, मुझे लगा, मुझे खुद लग रहा था कि मैं रोक लूं कि अभी मत करो यार, इसके आगे मत जाओ। चलिए, बढ़िया है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर करना चाहूँगा प्रतीक, आपने जिस तरह से इस किरदार को जिया है वो ज़बरदस्त है। एक बार जो
इस सीरीज़ के सामने बैठ जाए, देखना शुरू करे, तो सारे एपिसोड देखे बगैर उठ नहीं सकता। आपने हंसल मेहता जी ने जो काम किया वो ज़बरदस्त काबिल था। हमारे चारों राइटर्स, हंसल सर, सब के मतलब मैं ये कॉम्प्लीमेंट सबके बिहाफ में आपसे रिसीव कर रहा हूँ। बिल्कुल, और आपको पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और सबसे बढ़िया बात है कि इस सीरीज़ को देखकर मैं दर्शकों को भी यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हैं। आपके ऊपर है, आप कैसे देखते हैं, कैसे लेते हैं। तो जो कुछ आप अगर अच्छा सीख पाएँ इस सीरीज़ से तो ज़रूर सीखें। और जो प्रतीक कह रहे हैं कि अपने पैशन को बनाएं, पैशन की चाह में, पैशन की राह में एक बड़ी थिन लाइन है लालच की और ग्रीड की, बस उसे पार न करें तो फिर आप ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल होंगे। प्रतीक जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आपको आपकी आने वाली आगे मूवीज़ की और वेब सीरीज़ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी बिजनेस से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।